નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8નું 7મો જે પાઠ છે હાર કી જીત એ હિન્દી વિષયના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ચર્ચા આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અગાઉ પણ ઘણા બધા વિડીયો છે એ મૂકી ચૂક્યા છીએ. આજે આપણે આ હાર કી જીત એ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવાના છીએ. ગોડીકે પ્રવીણભાઈ, આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આપણે જોઈએ આ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો, અને એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? तो इसका उत्तर है, बाबा भारती ने खड़क सिंह से प्रार्थना की थी कि वह घोड़ा भले ही ले जाए, पर घोड़ा हथियाने की यह घटना किसी के सामने प्रकट न करना. जिस तरह छल कपट करके उसने घोड़ा बाबा से छीन लिया, उसे सुनकर लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा. बाबा भारती के ये शब्द डाकू खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे. उसे लगा कि बाबा आदमी नहीं देवता है. उन्हें अपनी हानि की नहीं, गरीबों के नुकसान की चिंता है. ऐसे ऊंचे विचार वाले पुरुष को धोखा देकर उसने अच्छा नहीं किया. उसे उनका घोड़ा लौटा देना चाहिए. इस प्रकार खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया. उसके बाद दूसरा प्रश्न है, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा. बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका उत्तर है, खड़क सिंह ने गरीब और अपाहिज बनकर बाबा भारती को धोखा दिया था. उन्हें डर था कि उस घटना का पता चलने पर लोग गरीबों, दीन दुखी पर विश्वास नहीं करेगा. लेकिन खड़क सिंह जिस शाम को बाबा भारती को घोड़ा ले गया, उसी रात को वह उसे बाबा के अस्तबल में बांध गया था. अब खड़क सिंह की धोखाबाजी की बात फैलने का डर नहीं था. इसीलिए बाबा भारती ने कहा कि अब गरीबों की सहायता से कोई मुंह नहीं मोड़ेगा. तो इस तरह इसका उत्तर है. तीसरा प्रश्न है, यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते? यदि बाबा भारती की जगह मैं होता तो थाने में जाकर यह शिकायत दर्ज कराता कि डाकू खड़क सिंह से मुझे खतरा है. वह मुझे धमकी दे गया है कि मेरा घोड़ा मुझसे छीन लिया जाएगा. उसकी धमकी के कारण मैं 24 घंटे भयभीत रहता. पूरी रात घोड़े की रखवाली में बीत जाती है. अपने बचाव का मेरे पास कोई उपाय नहीं है. वह किसी भी समय मेरे घोड़ा उठा ले जा सकता है. मैं थानेदार साहब से प्रार्थना करता हूँ कि वह इस संबंध में ठोस कार्यवाही कर मुझे उस खतरनाक डाकू के भय से मुक्त कराए, ऐसी मैं कहूँगा. चौथा है, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना. ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? तो बाबा भारती संत पुरुष थे. दीन दुखियों के प्रति उनके हृदय में अपार करुणा थी. किसी अपाहिज की करुण पुकार सुनकर उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है. उनकी इसी दयालुता का लाभ उठाकर खड़क सिंह ने उन्हें धोखा दिया था. बाबा भारती को लगा कि अगर खड़क सिंह की इस धोखेबाजी का पता लोगों को लग जाएगा तो वे किसी गरीब या दिन दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे, फिर कोई किसी अपाहिज की मदद नहीं करेंगे. यह सोचकर उन्होंने खड़क सिंह से उसकी धोखेबाजी से घोड़ा लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने की बात कही थी. उसके बाद है, मान लो कि आपके गांव की बैंक में लूट हुई. लूट किसी गलती के कारण हुई होगी. लुटेरे कौन हो सकते हैं? इस घटना का अनुमान लगाए और लूट या चोरी से बचने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए. बड़ा ही विचारपरक प्रश्न है. मैंने उसका उत्तर यहाँ दिया गया है. छात्रों, आप इस पीपीटी के अंदर से इस पढ़ सकते हैं. मैं इन सब पढ़ने में रहूँगा तो आप जानते हैं कि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ पीपीटी में देख लेना. और दूसरी पीपीटी में भी ऐसा ही उसका उत्तर दिया गया है. अंत में रोहित तक किया है. उसके बाद का प्रश्न हम देखते हैं. परिच्छेद के पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए. आपके स्वाध्याय में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, परिच्छेद दिया हुआ है, उसके आधार हमें प्रश्न के जवाब देना है. मैंने यहाँ उसका प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न किया है. सही उत्तर पर खरा की निशानी लगाइए. सोना हिरन का रंग कैसा था? इसका उत्तर है सुनहरा. मृग समूह किसकी आहट से चौंक कर भागा? तो आप जानते हो, शिकारियों से. ऐसे ही दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की
भरिए। सोना अब तक अपनी शेषावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। उसका उत्तर है शेषावस्था। और दूसरी जो रिक्त स्थान है इसमें व्यथा कथा, इसका उसका उत्तर है। उसके बाद इन शब्दों के अर्थ लिखिए। कुछ शब्द दिए गए हैं, आहट, शेषावस्था, तो इसका आहट का अर्थ है चाप और शेषावस्था का उत्तर है शिशु की अवस्था यानी कि बचपन। उसके बाद है इन शब्दों के विलोम शब्द दीजिए। कुछ शब्द है लघु, मानव, तो लघु का अर्थ है विशाल और विराट, और मानव का अर्थ है हैवान, क्योंकि उसका विलोम शब्द था। ऐसा ही कुछ पांचवा प्रश्न है कि हरण शावक सोना की शारीरिक बनावट कैसी थी? तो इसका उत्तर है हरण शावक सोना की शारीरिक बनावट रेशमी लच्छों से गांठ के समान थी। उसका कोमल शरीर लघु था, मुंह छोटा सा और बड़ी बड़ी आंखें पानीदार थी। उसके बाद चौथा प्रश्न है, एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, बताओ दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? दरबारियों का जवाब क्या होगा और बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाइए। तो छात्रों, इसकी कहानी मैंने यहाँ लिखी है, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है, तो इसका जो कहानी आगे बढ़ानी है मैंने यहाँ लिखी है। आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए रुकवा दीजिए और यह सब कहानी आपकी अपने आप पढ़ लेना, लिखना हो तो लिख लेना, उसके बाद आगे बढ़ना। उसके अर्किजीत के साह्य के कुछ प्रश्न अभ्यास देखने के बाद देखते हैं। और दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ कुछ खाली जगह हम जो बोलते हैं वो बताई है, उसकी मैंने रेड कलर में जो बताया है वो इसका उत्तर है। पहले में कुख्यात आएगा और दूसरी खाली जगह जो है रिक्त स्थान इसमें अधीर आएगी और तीसरी रिक्त स्थान में दास, वो उसका उत्तर बनेगा। और उसके बाद है किसने किससे कहा, कुछ वाक्य दिए गए हैं इसमें, कुछ किसने किया। दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना हुआ, उनका सौतेला भाई हो, तो वो अपाहिज ने बाबा भारती से कहा। लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। ये कौन बोलते हैं? तो आप जानते हैं कि बाबा भारती ने खड़गसी को कहा। प्रश्नों के उत्तर एक दो वाक्यों में लिखिए। खड़गसी बाबा भारती के पास क्यों गया? तो खड़गसी बाबा भारती के पास घोड़े देखने की इच्छा के से उनके पास गया। बाबा भारती किस बात से डर गए थे? तो खड़गसी ने बाबा भारती से कहा था कि सुल्तान को उनके पास नहीं रहने देगा। खड़गसी की इसी धमकी से बाबा भारती डर गए थे। तीसरा प्रश्न है, सुल्तान पर सवार खड़गसी ने बाबा भारती से क्या कहा? सुल्तान पर सवार खड़गसी ने बाबा भारती से कहा कि अब यह घोड़ा मैं आपको नहीं दूंगा। उसके बाद चौथा प्रश्न है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे? तो हम जानते हैं कि बाबा भारती गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। उन्होंने एक घोड़ा पाल रखा था जिसे वे सुल्तान कहकर पुकारते थे। भगवान के भजन से जो समय बचता उसे वे घोड़े की सेवा में लगाते थे। वे अपने हाथ से उसका खरहरा करते, उसे दाना खिलाते। संध्या समय वे सुल्तान की पीठ पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर लगाते थे। इस प्रकार बाबा भारती अपना समय बिताते थे। वे अपने हाथ से उसका खरहरा करते और इस तरह उसका सम्मान करते थे। उसके बाद है, बाबा भारती को किसका डर लगने लगा और क्यों? तो खड़गसी बाबा भारती के पास आकर उनके घोड़े सुल्तान को देख गया था। ऐसा बांका घोड़ा उसने आज तक नहीं देखा था। वह उसकी चाल पर मुग्ध हो गया था। जाते जाते वह बाबा भारती को कह गए कि वह सुल्तान को उनके पास नहीं रहने देगा। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, इसलिए बाबा भारती को खड़गसी से डर लगने लगा। तीसरा प्रश्न है, खड़गसी ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया? तो उसका उत्तर है, एक दिन संध्या समय बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने एक अपाहिज की करुणा भरी आवाज सुनी। उसने बाबा से घोड़े पर रामवाला गांव पहुंचाने की प्रार्थना की। बाबा ने तरस खाकर उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे। सहसा उस अपाहिज ने झटका देकर
बाबा भारती के हाथ से लगाम छीन ली और वह घोड़े से लेकर भागा। वह अपाहिज और कोई नहीं डाकू खड़क सिंह था। इस प्रकार खड़क सिंह ने सुल्तान को प्राप्त किया। चौथा प्रश्न है, घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने घोड़े से कैसा बर्ताव किया? तो उसका उत्तर है, घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने खुशी का ठिकाना न रहा। वे उसके गले से लिपटकर रोने लगे। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे और उसके मुंह पर थपकियां देने लगे। घोड़े की वापसी पर संतोष प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। इस प्रकार घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने उससे वही बर्ताव किया जो एक पिता बहुत दिनों से बिछुड़े हुए पुत्र के पर मिलने पर करते थे। और उसके बाद ये टिप्पणी लिखी है, बाबा भारती की महानता। तो इसका टिप्पणी देखते हैं। बाबा भारती एक सदाचारी संत थे। उनका हृदय विशाल था और उनके विचार ऊंचे थे। उनके हृदय में दीन दुखियों के प्रति अपार करुणा थी। दीन दुखियों की सेवा करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। उन्हें अपनी हानि की अपेक्षा गरीबों और दीन दुखियों की हानि की अधिक चिंता थी। इसलिए उन्होंने खड़क सिंह से घोड़े को छल पूर्वक लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने की विनती की। बाबा भारती ने उस ऊंचे विचारों ने खड़क सिंह जैसे कुख्यात डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। अपनी हार को भी जीत में बदल देने वाले बाबा भारती सचमुच एक ऊंचे दर्जे के इंसान थे। उसके बाद है, दिए गए शब्दों के अर्थ से शब्द पहले पूर्ण कीजिए। तो यहाँ आपको कुछ चौरस चौथे में कुछ शब्द दिए गए हैं, उसका मैंने जवाब दिया है। पहले में है अभिलाषा, तो अधीर, प्रयोजन, प्रशंसा, सहसा, सच, करुणा, गगन और धृणा। तो ऐसे शब्द इसमें बनते हैं। उसके बाद है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। विलोम शब्द लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। सुंदर, तो उसका विलोम है असुंदर। वाक्य प्रयोग करेंगे तो उनके नौकर का चेहरा असुंदर था। दूसरा है जमीन, तो इसका विरोधी है आसमान। वाक्य, नीला आसमान देखकर यात्री खुश हो गए। संध्या, तो इसका विलोम है उषा। उषा की लालिमा दर्शनीय थी। गरीब, अमीर। वाक्य है, वह जमींदार बहुत अमीर था। विश्वास का विलोम है अविश्वास। सेठानी को नौकर पर अविश्वास था। और उसके बाद है उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। प्रति, नीर जैसे उपसर्ग जोड़ना है। प्रति प्लस दिन, तो प्रतिदिन, निराधार, निर्मूल, प्रतिकूल, निर्लज और निर्दोष। तो ऐसे शब्द बनते हैं। ऐसे ही ये प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। प्रत्यय जोड़ना है इक और त्व। तो पहला में मौखिक, मनुष्यत्व, भौतिक, ममत्व, सामाजिक और समत्व। तो ऐसे उसका उत्तर बनते हैं। उसके बाद है विशेषण पहचान कर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला में है वाक्य विशेषण कुख्यात। कुख्यात आदमी से लोग डरते हैं। दूसरा वाक्य है, इसमें है सुंदर, तो मुंबई सुंदर शहर है। बांका जवान मैंने कभी नहीं देखा। ठंडे, प्यारे और प्रसिद्ध ऐसे विशेषण है और उसका वाक्य प्रयोग दिया गया है। तो इस तरह छात्रों हमने इस हार की जीत के साझे के प्रश्नों के बारे में बताया। आपको जो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।